एक समय की बात है जब माता पार्वती ने श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए 1 साल तक चलने वाले व्रत को समाप्त किया और पुरोहित को मुंह मांगी दक्षिणा देने का वचन दिया। पार्वती के इस वचन के कारण पुरोहित संत कुमार पार्वती से उनके प्राण प्रिय शिव को मांग लेते हैं। यह सुनकर देवी पार्वती के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे व्याकुल होकर विलाप करती हुई मूर्छित हो गई। पार्वती को मूर्छित देखकर ब्रह्मा, विष्णु और मुनियों को हंसी आ गई। उन्होंने पार्वती को समझाने के लिए भगवान शिव को भेजा। देवी देव कार्य, पितृ कार्य या नित्य नैमित्तिक जो भी कार्य दक्षिणा से रहित होता है निष्फल हो जाता है। ब्राह्मण को संकल्प की हुई दक्षिणा उस समय ना देने से वह बढ़कर कई गुना हो जाती है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने पार्वती से धर्म रक्षा के लिए अनुरोध किया। मुनियों ने भी दक्षिणा देने की ही प्रेरणा दी, पर माता पार्वती चुप रही। तब संत कुमार ने माता पार्वती से पुनः आग्रह किया, या तो आप मुझे दक्षिणा में अपने पति को प्रदान कीजिए या अपने दीर्घकालीन कठोर तप का फल भी त्याग दीजिए। इस महान कर्म की दक्षिणा न मिलने पर मैं आपके समस्त कर्मों का फल भी प्राप्त कर लूंगा। उद्विग्न होकर पार्वती ने कहा, पति से वंचित हो जाने वाले कर्म से क्या लाभ? दक्षिणा देने तथा धर्म और पुत्र की प्राप्ति से मेरा क्या हित होगा? यह सत्य है कि पुत्र पति का ही अंश होता है, लेकिन उसका एकमात्र मूल तो पति ही होता है। मूल धन के नष्ट होने पर समस्त व्यापार ही विनष्ट हो जाता है। उसी समय आकाश में देवताओं और ऋषियों ने एक रत्न निर्मित रथ देखा, जिस पर श्री नारायण विराजित थे। वहां का सारा वृतांत जानकर श्री नारायण ने माता पार्वती को समझाया कि इस समय तुम महादेव जी को दक्षिणा में देकर अपना व्रत पूर्ण कर लो, फिर समुचित मूल्य देकर अपने जीवन धन को वापस ले लेना। अतः तुम ब्राह्मण को गौमूल्य प्रदान कर अपने पति को लौटा लेना। तब पार्वती प्रसन्न मन से शिव को दक्षिणा में देने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने हवन की पूर्णाहुति की और अपने प्राणनाथ शिव को दक्षिणा के रूप में दे दिया। इसके बाद उन्होंने पुरोहित संत कुमार से निवेदन किया, विप्रवर, गौ का मूल्य मेरे पति के बराबर है। मैं आपको अत्यंत सुंदर 1 लाख गौवें प्रदान करूंगी। इसके बदले में आप शिव को मुझे वापस लौटा दें। यह सुनकर संत कुमार ने पार्वती से कहा, देवी, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं 1 लाख गौवें लेकर क्या करूँगा? इस दुर्लभ रत्न के सामने 1 लाख गायों की क्या तुलना? मैं इन्हें साथ में लेकर त्रिलोक में भ्रमण करूंगा। उस समय समस्त बालक इन्हें देखकर प्रसन्नतापूर्वक ताली बजा बजा कर अट्टहास करेंगे। ऐसा कहने के साथ ही संत कुमार ने भगवान शिव को अपने पास बिठा लिया। यह सुनकर देवी पार्वती को बहुत पीड़ा हुई और अधीर होकर वे अपने प्राण त्यागने के लिए प्रस्तुत हो गई। तभी अचानक आकाश में तेज प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उस तेज समूह को देखकर पार्वती ने उससे अपने ऊपर दया करने को कहा। उस प्रकाश में उन्हें विश्वमोहन श्री कृष्ण स्वरूप के दर्शन हुए। ऐसे भुवन मोहन अनूप रूप को देखकर भगवती पार्वती उन्हीं के जैसे पुत्र की कामना करने लगी और उसी क्षण उन्हें वह वर भी प्राप्त हो गया और फिर वह तेज वहीं विलीन हो गया। तब देवताओं ने ब्रह्मपुत्र संत कुमार को समझाया। संत कुमार ने शिव को उनकी पत्नी पार्वती को पुनः लौटा दिया। इसी के साथ अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें और आगे भी इसी तरह की वीडियो से जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।